हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन डिस्कवरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। देखो, डिस्कवरी लर्निंग ये किसने दी थी? जिसको देखो ज्यादातर ज्योरम ब्रूनर को माना जाता है। कौन था? ब्रूनर था इसका प्रतिपादक। तो पहले तो आपको डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी? ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये तैयार हो जाता है। देखिए, इंक्वायरी, ये लर्निंग थी, डिस्कवरी लर्निंग की किस पे आधारित थी? जैसे इंक्वायरी होती है ना, खोजबीन की इंक्वायरी, तो इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन अप्रोच द एजुकेशन। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किस पे आधारित थी? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू एजुकेशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड अप्रोच टू एजुकेशन, शिक्षा पर आधारित थी। तो डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। और इंक्वायरी बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द अप्रोच टू द एजुकेशन, जो किसमें दिया गया था? शिक्षा में इसको लिया गया था। थ्योरी एंड साइकोलॉजिस्ट, इसमें जो काम करने वाले थे डिस्कवरी लर्निंग में, डिस्कवरी लर्निंग में काम करने वाले थे, वो कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? एक तो जीन प्याजे आता है, इसका नाम क्या आता है? जीन प्याजे। इसने भी डिस्कवरी लर्निंग का काम किया था। लेकिन इसमें प्रतिवादक पूछा जाए तो प्रतिवादक कौन है? ब्रूनर था। और ऐसे थ्योरी एंड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था, ध्यान दिया था, वो कौन थे? ब्रूनर के साथ में जीन प्याजे थे, उसके बाद में जोरम ब्रूनर थे, है ना। एक था सीमन पेपरेट था। ये तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी लर्निंग पे काम किया था। देखो, इसमें क्वेश्चन एक ऐसे बन सकता है कि डिस्कवरी लर्निंग में साइकोलॉजिस्ट कौन था, जिसमें से कौन सा नहीं था? इनमें से तीनों नाम दे देगा, एक अदर नाम दे देगा, एक बांडुरा दे देगा, है ना, कोलर दे दे, थॉर्नडाइक दे दे, तो ये नहीं होगा। कौन कौन से होंगे? जीन प्याजे, ज्यूरम ब्रूनर और सैमुअल पेबर्ट। ये तीनों कौन थे? डिस्कवरी लर्निंग पे इन्होंने काम किया था और ये साइकोलॉजिस्टिक माने जाते हैं। और ऐसा पूछा जाए डिस्कवरी लर्निंग में प्रतिपादित किसने किया था? फाउंडर कौन था? तो ब्रूनर माना जाएगा। फाउंडर कौन है? ब्रूनर। इसके बाद में देखिए, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी आर 4 कंपोनेंट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी लर्निंग के कितने कंपोनेंट है? कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला देखिए, पहला है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु एंड अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जिज्ञासु और अनिश्चितता, ये पहला क्या था? इसका पहला कंपोनेंट था। कौन? किसका? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी का। सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। क्या है? स्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, ये सेकंड कंपोनेंट माना जाता है। फिर इसके बाद में था, इसने देखो क्रम रूप में दिए थे, पहला क्यूरियोसिटी आता है, फिर इसके बाद में क्यूरियोसिटी में अनसर्टेनिटी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इसके बाद में दिया था सिक्वेंसी, यानी क्रमबद्धता। सिक्वेंसी यानी क्या होता है? क्रमबद्धता। इसके बाद में आता है, लास्ट में दिया था मोटिवेशन, यानी आप किसी डिस्कवरी लर्निंग देना चाहते हो तो बच्चे में लास्ट में क्या होना चाहिए? उसमें मोटिवेशन भी होना चाहिए, यानी उसमें अभिप्रेरणात्मक भी कुछ समाहित होना चाहिए। तो इसमें ये 4 कंपोनेंट दिए थे डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर के द्वारा। कौन कौन थे? क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, सीक्वेंस, और 4th नंबर पे मोटिवेशंस। ये 4 कंपोनेंट हो गए आपके। कौन कौन से? क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी, और सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, थर्ड नंबर पे क्या था? सीक्वेंसी, और 4th नंबर पे मोटिवेशनल था। इसके बाद में देखिए, एक डेफिनेशन मानी जाती है ब्रूनर की। अब तक ये डेफिनेशन किसकी थी? यहाँ पे लिख देता हूं, ब्रूनर की थी। किसकी थी? ब्रूनर ने दी थी ये परिभाषा। तो डेफिनेशन क्या थी? प्रैक्टिस इज डिस्कवरी। तो देखो, आपको ऐसे मालूम हो रहा है डिस्कवरिंग आ गया, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ब्रूनर के द्वारा। प्रैक्टिस इज डिस्कवरिंग फॉर वन सेल्फ, यानी प्रैक्टिस आप अभ्यास करते हो किसी चीज में, डिस्कवरिंग यानी खोजबीन के लिए, तो वन सेल्फ, तो वह तुम स्वयं के लिए क्या करते हो? वन सेल्फ टीच, तो वह स्वयं इसमें क्या करता है? टीच, यानी अपने आप को सीख जाता है। कि जो भी उसने डिस्कवरी में प्रैक्टिस की है, तो वो अपने आप में क्या कर जाता है? इसको सीख जाता है। वन टू अक्वायर, और एक चीज को प्राप्त कर लेना है। क्या? इंफॉर्मेशन इज इन ए वे, एक रास्ते में, दैट मेक्स दैट द इंफॉर्मेशन मोर रेडी, और वह सूचनाओं को ज्यादातर क्या करता है? रेडली, यानी तत्परता के लिए उसको क्या करता है? उसके लिए तैयार करता है। विजिबल्स इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और समस्या क्या करता है? विजिबल यानी उसको समांतर रूप से, एक दृष्टिहीन के रूप से
उस समस्या का हल को भी क्या करता है, उसका सॉल्यूशन करता है, यानी हल निकालता है। ये परिभाषा डेफिनेशन दी गई थी बोनर के द्वारा। इसको दोबारा देखिए, practice is the discovering for oneself teaches one to acquire information in a way that makes that the information more readily visible in the problem solution। तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, डिस्कवरिंग बूनर के द्वारा दिया गया था। एक दो वर्ड फिट करके इसको याद कर लेना, याद रह जाएगा, बूनर डिस्कवरी से संबंधित था। तो ऐसे ये परिभाषा आपको याद रहेगी। अब इसके बाद में देखिए जोरम बूनर ले आउट ऑफ द टू टारगेट फॉर द डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। इसने दो टारगेट निकाले थे डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के। किसने? जोरम ब्यूनर ने। ये क्या थी? दो टारगेट। एक तो था डिस्कवरिंग लर्निंग थ्योरी शुड, यानी डिस्कवरी लर्निंग को करना चाहिए क्या, ये डबल वर्क कर दिया, इसको एक काट देना, शुड एक्ट हैज द रिफाइंड एक्सटेंशन ऑफ द बोर्ड बेस्ट थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये लाइन में पूरा मूल तत्व क्या है, यहाँ पे है, कंस्टिट्यूटिज्म बाय द फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअली, यानी डिस्क्रिप्टिव लर्निंग को होना चाहिए कैसे, कंस्टिट्यूटिज्म यानी संरचनावाद पर आधारित उसको होना चाहिए। अब देखिए कंस्टिट्यूटिज्म आपको जीन प्याजे ने दिया माना जाता है, तो ये कंस्टिट्यूटिज्म ये कहता है ओनर कि जो आप डिस्क्रिप्टिव लर्निंग करते हो वो किस पे आधारित होनी चाहिए, कंस्टिट्यूटिज्म बाय फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअली, यानी व्यक्तित्व के उसके बारे में आधारित होनी चाहिए। तो ये मानता है इसको। इसके बाद में देखिए सेकंड दिया था इसने, डिस्कवरिंग लर्निंग थ्योरी शुड बी सर्व एज द वे ऑफ डिफाइनिंग, जो परिभाषित करता है, डिफाइनिंग करता है, एंड प्रोवाइडिंग और प्रदान करता है इसको स्ट्रक्चर को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है आपकी, ये लाइन में ही एक लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। डिस्कवरिंग लर्निंग थ्योरी शुड बी सर्व एज द वे डिफाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग, किसमें? स्ट्रक्चर में। किसमें? मॉडल में नहीं होगा, मेथड में नहीं होगा, अप्रोच में नहीं होगा, किसमें? वो स्ट्रक्चर में होगा। तो इसमें ध्यान रखा होगा आपको, स्ट्रक्चर में इसमें डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए। ऑफ द वे, और उस रास्ते में इन विच द इंडिविजुअल लर्निंग, जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, लर्न करानी चाहिए, सिखाना चाहिए, एंड एक्टिंग एज अ गाइड फॉर द एजुकेशनल रिसर्च, यानी और उसको गाइड करना चाहिए, किसके लिए गाइड करना चाहिए, एजुकेशनल और रिसर्च, यानी शिक्षा की प्रतिशोध में, यानी उसमें उसको गाइड करना चाहिए। तो ये दो बात इसके टारगेट माने जाते हैं, किसके? जोरम बूनर के। ओके, थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो, इसी प्रकार मिलते रहेंगे। ओके।